नमस्कार आप सभी। आज मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से 11,127 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस है और इसको जोनों में बांटा गया है। ध्यान रहे ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो वैकेंसीज निकाली हैं। यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो इशू हुई थी उसका डेट है 21 मार्च 2026। जो ओपनिंग डेट एंड टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की उसकी तिथि है 15 मई 2026। जो क्लोजिंग डेट है, जो अंतिम तिथि होगी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो होगी 14 जून 2026 को। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, जो फ़ी जमा करने की अंतिम तिथि है वह है 16 जून 2026। और जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरी है उसके अंदर में जो करेक्शन वगैरह करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, उसकी अंतिम तिथि है 26 जून 2026। यहाँ पे दिया गया है पोस्ट, कितने पोस्ट हैं और उनके वेतनमान क्या होंगे और टोटल पोस्ट क्या है। ये पोस्ट आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो निकाली है वो लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट ALP लेवल 2, इनके जो शुरुआती वेतन होंगे वो होंगे 19,900। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए A1। उम्र क्या होगी, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। और टोटल वैकेंसीज हैं 11,127। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है। पहला है, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले CEN यानी कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस में दिए गए सभी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना अनिवार्य है ताकि कोई गलती ना हो आगे जाके फॉर्म भरते वक्त। जो एप्लीकेशन आप भरेंगे वो ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। जो आयु सीमा तय की गई है वो 18 से 30 साल का होना चाहिए, लेकिन वो कब होना चाहिए, इस डेट तक, एज ऑन 1 जुलाई 2026 तक। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी सूचनाओं और संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल ID होना ज़रूरी है, क्योंकि भर्ती से जुड़ी हर जानकारी केवल SMS और ईमेल के माध्यम से ही की जाएगी। जो परीक्षा होगी, एग्ज़ामिनेशन, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 मार्क्स काटा जाएगा एक प्रश्न का अगर आपका उत्तर गलत हो तो। एग्ज़ामिनेशन के वक्त कैंडिडेट मोबाइल फ़ोन, पेजर, घड़ी, ईयरफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, माइक्रोफोन इत्यादि लेके नहीं जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। जो उम्मीदवार इस CEN के खिलाफ एक से अधिक आवेदन जमा करते हैं उनके आवेदन तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। एक ही आवेदन जमा कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? अगर वो कैंडिडेट इंडियन हो यानी कि भारतीय होना चाहिए, नेपाल के भी हो सकते हैं, भूटान के भी लोग भर सकते हैं, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी भर सकते हैं, लेकिन वो रिफ्यूजी भर सकते हैं जो कि 1 जनवरी 2062 से पहले में भारत में आए हों यहाँ पे सेटल होने के लिए, या फिर वे लोग जो पाकिस्तान, बर्मा, भारत से गए हों, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा और वापस भारत पे आके स्थायी रूप से बसना चाहते हो भारत में, वो लोग भी दे सकते हैं। DV के लिए चुने गए उम्मीदवारों को संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित आवश्यक चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल टेस्ट में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, यानी कि उसको क्लियर करना पड़ेगा जो टेस्ट होंगे। DV यानी कि डिस्टेंट विज़न, उसकी
जो आँखों की क्षमता है, तो यहाँ पे दिया गया है A1 लेवल फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। डिस्टेंट क्या होना चाहिए, विज़न जो है, नज़र 6/6 विदाउट ग्लास और विथ फॉगिंग टेस्ट। नियर विज़न जो सामने का जो विज़न हो वो है 0.6 और बिना ग्लास के भी 0.6। उसमें कलर विज़न का भी टेस्ट लिया जाएगा, बाइनोकुलर विज़न, ये सारे टेस्ट होंगे, उसको आपको क्लियर करना है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वो अपने समुदाय श्रेणी के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित जो शुल्क है यानी कि फ़ी है उसका भुगतान करें। जैसे यहाँ पे पहला नंबर है सबके लिए है, एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2, यानी कि यहाँ पे कौन कौन है, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC। इनके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आते हैं या जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 500 रुपये देने हैं, और जो कैंडिडेट यहाँ पे मैंने बताया था SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, उनको 250 रुपये देने हैं। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पेमेंट होगी वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के थ्रू ही होगी, इसके अलावा किसी दूसरे माध्यम से नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाए। जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहले होगा फर्स्ट स्टेज CBT 1, सेकेंड स्टेज CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV और मेडिकल एग्जामिनेशन ME। ये सारे प्रक्रिया चयन करने के लिए होगा। यहाँ एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। आयु सीमा आपका क्या होना चाहिए। जो छूट है SC ST के लिए है 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 साल, OBC एक्स सर्विसमैन जो UR में आते हैं 3 साल, जो OBC NCL में आते हैं 6 साल, जो एक्स सर्विसमैन SC ST कैटेगरी में आते हैं वो 8 साल। इसी तरह ये सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सिलेबस कैसे होगा CBT 1 का। CBT 1 का जो सिलेबस है उसका परीक्षा का जो टाइम होगा वो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटे का होगा, और उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 मार्क्स होंगे। हर प्रश्न का 1 मार्क्स होगा और हर प्रश्न का जो उत्तर दिया जाएगा उस अगर वो गलत हो जाए तो आपका 1/3 मार्क्स उसमें से काटा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग्स होंगे। जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे मल्टीपल चॉइस के साथ। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैथमेटिक्स हैं, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, BOD, MAS, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो, ये सारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रश्न पत्र होंगे, उसमें ये सिलेबस है। इसी तरह मेंटल एबिलिटी के लिए एनालॉजीज़, अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज़, कोडिंग, ये सारे आपको पढ़ने होंगे उस एग्ज़ामिनेशन में। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं इन सब के बेसिस पे। जनरल साइंस में क्या होगा, जनरल साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के प्रश्न आएंगे और वो प्रश्न 10वीं कक्षा के लेवल पे होंगे। यहाँ पैटर्न और सिलेबस CBT 2 के बारे में दिया गया है। CBT 2 2 भागों में होगा, एक पार्ट A और दूसरा पार्ट B। टोटल ड्यूरेशन जो है इसमें 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का होगा, और इसमें 175 क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे 175। पार्ट A का जो टोटल टाइम है एग्ज़ामिनेशन देने का वो है 90 मिनट का होगा, और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे, वो होंगे 100। इसी तरह पार्ट B का 1 घंटे का होगा यानी कि 60 मिनट का, और उसमें प्रश्न होंगे 75 प्रश्न। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग्स होंगे जो कि 1/3 मार्क्स काटा जाएगा अगर वो गलत हो तो। कम से कम पास होने का जो परसेंटेज है UR एंड EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25% होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं। CBT 2 का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कैंडिडेट के लिए। नंबर 1 हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंबाइंड ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब्जेक्ट
ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, एमेच्योर एंड कॉयल वाइंडर, ये सारे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए यहाँ पे दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ दिया गया। ये सारे आप जो आप जिस विषय में आपने दिया हुआ है आपके यहाँ पे देख सकते हैं, उससे समकक्ष जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो देख लें और उसी के मुताबिक आप फॉर्म फिलअप करें। क्रिएट एन अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहे हैं पहले फॉर्म भरने से पहले। उम्मीदवारों को इस CEN के लिए सबसे पहले आधिकारिक यानी कि RBB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट में जाके उसमें लिंक पे जाके अपना अकाउंट बनाना है पहले फॉर्म भरने से पहले। जिन कैंडिडेट्स का पहले से ही अकाउंट है वो उसमें लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, उनको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स को निर्देश दिया जाता है कि जो RRB का आधिकारिक वेबसाइट है उस पर नियमित रूप से नज़र रखें ताकि आप भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में होने वाले अपडेट को या बदलाव से वंचित न रह जाएं। और वो जो वेबसाइट दिए हुए हैं जोन वाइज, ये देखिए यहाँ पे अहमदाबाद के लिए ये है, भुवनेश्वर के लिए ये लिंक है, चंडीगढ़ के लिए है, गुवाहाटी के लिए, मालदा, इसी तरह सारे जितने भी लोकेशन हैं जिन जिन जगह पे आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर है यानी कि उसका यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब आते हैं वैकेंसीज़ के ऊपर। वैकेंसीज़ जोन वाइज इसको डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसी तरह देखिए अहमदाबाद में जोन है WR, UR के लिए 62 सीट है, SC के लिए 22, ST के लिए 11, OBC के लिए 28, EWS के लिए 14, टोटल हो गया 147। यानी कि अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद जोन के लिए 147 सीट्स हैं। इसी तरह अजमेर के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, प्रयागराज के लिए ये है, बेंगलुरु के लिए ये है, भोपाल के लिए ये सीट्स हैं टोटल। इसी तरह बिलासपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, और इन सब का जो टोटल है वो है 11,127 सीटें हैं। और जो सर्टिफिकेट जमा करना है, जो प्रोड्यूस करना है, वो है इनमें ये है OBC के लिए OBC सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट, इनकम और एसेट्स सर्टिफिकेट देने होंगे EW वाले कैंडिडेट को, इनकम सर्टिफिकेट देने होंगे EBC को, सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी कैंडिडेट जो हैं, ये सारे हैं। आप देख सकते हैं किसको क्या सर्टिफिकेट जमा करनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। इसमें ये कह रहे हैं परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले SC और SC उम्मीदवारों को मुफ्त स्लीपर क्लास यात्रा पास की सुविधा दी जाएगी। और ये सुविधा एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए है जहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम दे सको। यदि आपको RRB के फॉर्म फिलअप करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आती हैं जो समझ में ना आए, तो आप इस वेबसाइट पे जाके, ईमेल में जाके, या फ़ोन नंबर्स दिए गए यहाँ पे, इस पे आप फ़ोन करके उनकी मदद ले सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के भर्ती के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग फॉर्म अच्छी तरह से भरेंगे। और अंत में आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।